हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th क्लास में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर से कुछ सवाल देखेंगे। आइए देखते हैं। सो दैट द 3 लाइन्स विथ डायरेक्शन कोसाइंस 12/13 -3/13 -4/13 एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस है। दूसरे लाइन का है 4/13 12/13 3/13। तीसरे लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस है 3/13 -4/13 12/13। ये 3 लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं। अब ये कहना है कि आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी जो तीनों लाइन दिया हुआ है, तीनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। सो यहाँ पर कहता है परपेंडिकुलर होगा, इसी को शो करना है। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि परपेंडिकुलर है ये तीनों लाइन। अब जरा समझते हैं। द लाइन्स विथ डायरेक्शन कोसाइंस। अब हम लोग जानते हैं कि दो लाइन जिसका डायरेक्शन कोसाइंस, पहला लाइन का मान लीजिए L1 M1 N1 है और दूसरे लाइन का L2 M2 N2 है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि L1 × L2 प्लस M1 × M2 प्लस N1 × N2 बराबर अगर 0 हो जाए तो दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। तब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कितना लाइन है, 3। एक लाइन, दूसरा लाइन और ये तीसरा लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ है। सो हम लोग अब दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस को चेक करेंगे और इस फॉर्मूला में बैठाएंगे। यदि 0 आता है तब वो लाइन परपेंडिकुलर होगा। क्लियर करें। लाइन्स विथ डायरेक्शन कोसाइंस, लाइन्स विथ डायरेक्शन कोसाइंस कौन कौन? ये पहले लाइन का कौन है 12/13 -3/13 -4/13 एंड दूसरे लाइन का कितना है 4/13 12/13 3/13। ये दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस हो गया। अब आप देखिए पहले लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है L1 M1 N1 और दूसरे लाइन का क्या होगा L2 M2 N2। तब फॉर्मूला क्या होता है कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। कब? जब L1 × L2 प्लस M1 × M2 प्लस N1 × N2 बराबर 0 हो। तब अब यहाँ पर ध्यान से देखें, L1 × M2 प्लस M1 × M2 प्लस N1 × N2 बराबर क्या होगा। अब यहाँ से क्या हो L1 M1 N1 यानी L1 के जगह पे 12/13 है और यहाँ पर L2 के जगह पे कितना 4/13। सो L1 × L2 क्या होगा 12/13 गुनी 4/13 जोड़ M1 × M2। यहाँ पर M1 के जगह पे -3/13 है, यहाँ पर M2 के जगह पे 12/13 है। सो -3/13 गुनी 12/13 प्लस अब क्या है N1 × N2। N1 की जगह पे कितना है -4/13 और N2 की जगह पे कितना 3/13। सो यहाँ पर -4/13 गुनी 3/13 लिख दिए। अब इसको हल करते हैं। 12 चौक 48/13 गुनी 13 169 माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, -3/13 गुनी 12/13 तो 12 × 36/169 माइनस 36/169। अब यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 4 × 12/13 गुनी 13 169। अब आप देखते हैं यहाँ पर ये भिन्न का घटाव आ गया, तो 169 लघुत्तम लिया तो 48 - 36 - 12 हो जाएगा। अब देखिए 48 - 36 - 12 कितना हुआ 48 ही हुआ, तो 48 - 48 कितना होगा 0 होगा। सो 0/169 कितना आएगा 0 आ गया। सो जब 0 आ गया तो आप देखते हैं कि अगर ये 0 आता है L1 × L2 प्लस M1 × M2 प्लस N1 × N2 बराबर 0 आ गया तो लाइन्स क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो ये 0 तो आ गया तो लाइन्स क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। सेम दो डायरेक्शन कोसाइंस अलग लेते हैं। अब इसको और इसको लेते हैं। सो फॉर द डायरेक्शन कोसाइंस कितना 4/13 12/13 3/13 एंड 3/13 - 4/13 12/13 को लिए। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे L1 × L2 प्लस M1 × M2 प्लस N1 × N2 को 0 साबित करना हमको। सो पहले अभी इसी पर बैठाते हैं, खाली 0 आता है कि नहीं चेक करते हैं। सो कितना होगा 4/13 गुनी 3/13 हो जाएगा प्लस 12/13 गुनी -4/13 हो जाएगा प्लस 3/13 गुनी 12/13 हो जाएगा। अब देखिए, अब 4 × 12/169 माइनस 12 चौक 48/169 प्लस 12 × 36/169। फिर हल करेंगे 169 जाएगा एलसीएम, तो 12 - 48 प्लस 36 होगा, यानी कितना आ गया 36 प्लस 12 48 - 48 फिर से 0 आ गया। सो 0 आ गया। सो जब 0 आ जाता है तो क्या होगा
लाइन्स परपेंडिकुलर होगा, लाइन्स आर परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट फिर से वापस देखते हैं कौन, पहले हम लोगों ने चेक किया इसको, फिर हम लोगों ने चेक किया इसको, अब की बार फिर वापस चेक करेंगे इसको। सो 12/13 -3/13 -4/13 एंड 3/13 -4/13 12/13 है पहला लाइन और तीसरा लाइन। शुरू में हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाला पहला लाइन दूसरा लाइन का, दूसरा में हम लोगों ने निकाला दूसरा और तीसरा लाइन का, तीसरा में हम लोग निकालेंगे पहला और तीसरा लाइन का। सो फिर से वापस गुना करेंगे L1 × L2 + M1 × M2 + N1 × N2, फिर 12/13 गुनी 3/13, फिर प्लस -3/13 गुनी -4/13, फिर प्लस -4/13 गुनी 12/13। अब फिर इसको हल करेंगे, जब हल कर रहे हैं तो वापस फिर से 0 आ रहा है। इस तरह से देख रहे हैं कि लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अब आप देखें कि ये भी, ये दोनों लाइन, पहला लाइन और दूसरा लाइन परपेंडिकुलर हुआ था, दूसरा लाइन और तीसरा लाइन परपेंडिकुलर था, तीसरा केस में पहला लाइन और तीसरा लाइन परपेंडिकुलर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों लाइन एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पर परस्पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, दो पॉइंट दिया हुआ 1 -1 2 3 4 -2, दो पॉइंट दिया हुआ इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। एक और लाइन जिसका पॉइंट दिया हुआ 0 3 2 एंड 3 5 6, मतलब हुआ कि एक लाइन का 2 पॉइंट और इस दूसरे लाइन का 2 पॉइंट दिया हुआ है। अब ये कहता है कि ये दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है कि नहीं, जरा ध्यान से देखते हैं। हमने मान लिया ये दोनों 2 पॉइंट है, तो दोनों को हमने एक को ए माना दूसरे को बी। सो लेट ए माना किसको, इसको 1 -1 2 एंड बी 3 4 -2 बी द पॉइंट्स। हमने ए बी पॉइंट मान लिया। अब ए बी पॉइंट माने तो डायरेक्शन रेशियो ए बी लाइन का होगा। जब डायरेक्शन रेशियो ए बी लाइन का होगा सो डायरेक्शन रेशियोस ऑफ ए बी आर क्या होता है, x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1 होता है। अब आप बोलेंगे कि x2 - x1 तो x1 y1 z1 कहाँ है। सो जो पहला पॉइंट ए है इसका डायरेक्शन रेशियो कौन है, a1 b1 c1 और b का a2 b2 c2। अगर इसको बोलेंगे x1 y1 z1 इसका कोऑर्डिनेट है, b का x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट है। केयर करें। सो यहाँ पर a का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x1 y1 z1, b का कोऑर्डिनेट होगा x2 y2 z2। केयर करें। सो डायरेक्शन रेशियोस ऑफ ए बी क्या होगा, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। अब यहाँ से देखिए आप x2 किसको माने, b वाले को। a वाला हमेशा x1 y1 z1 होगा, b वाला x2 y2 z2 होगा। सो इससे इसको घटाएंगे, सो 3 -1 कॉमा 4 -1 होगा कॉमा और -2, ये -2 होगा। सब इतना हो गया डायरेक्शन क्वेश्चन इसका। 3 -1 2 हो गया, 4 -1 यानी 5 हो गया और -2 कितना हो गया, -4 हो गया। अब इसको हम लोग समझते हैं, ये डायरेक्शन रेशियो आया 2 5 -4, इसको समझ लीजिए a1 b1 c1। अगला 2 पॉइंट और दिया है, सो इसको c और d मान लेते हैं। सो लेट c 0 3 2 मान लिए एंड d 3 5 6 मान लिए, बी द पॉइंट्स। जब c और d पॉइंट मिल गया हमको तो सी डी हम लोग निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियोस ऑफ सी डी निकालेंगे। सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी क्या होता, वापस फिर उसी तरह होगा x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। फिर आप बोलेंगे कि x1 y1 z1 कौन है, तो x1 y1 z1 c वाला होगा और x2 y2 z2 d वाला होगा। c का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और d का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। अब इस हिसाब से c और d यहाँ है, सो d वाला में c को घटाइए, सो कितना हो जाएगा 3 - 0 5 - 3 6 - 2। अब इसको हल करिए, 3 - 0 3 होगा, 5 - 3 2 होगा, 6 - 2 4 होगा। अब ये आ गया, इसको डायरेक्शन रेशियो मानिए हम लोग a2 b2 c2। सो a2 b2 c2 मान लिए। अब हम लोग जानते हैं कि
डायरेक्शन रेशियो जब A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 आ जाए 0, तब वो दोनों लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर है। जिस तरह से डायरेक्शन को साइंस में होता है उसी तरह से डायरेक्शन रेशियो में भी होता है। सो इफ AB इज परपेंडिकुलर टू CD, देन क्या होगा, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बराबर 0 आना चाहिए। अब A1 B1 C1 किसको माने हम, 2 5 -4 को, और A2 B2 C2 किसको माने हैं, 3 2 4 को। अब सेम इसको गुना करिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 के जगह पे 2 है, A2 के जगह पे 3 है, सो 2 इंटू 3 प्लस B1 के जगह पे 5 है, B2 के जगह पे 2 है, सो 5 इंटू 2। C1 के जगह पे यहाँ -4 है और C2 की जगह पे यहाँ 4 है, सो -4 इंटू 4। अब बैठा दीजिए। अब देखिए 3 दूना 6 प्लस 5 दूनी 10 -4 चौके 16। अब 6 और 10 कितना हुआ, 16, 16 माइनस 16 कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखिए A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 0 आ गया। सो ये 0 जब आ गया तो AB और CD क्या हो गया, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो गया। सो विच इज ट्रू हो गया, AB इज परपेंडिकुलर टू CD। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक क्वेश्चन और देखिए। पिछले क्वेश्चन में आपने क्या देखा, लाइंस परपेंडिकुलर हो रहा था। अब की बार क्वेश्चन देखते हैं लाइंस पैरेलल होगा। क्वेश्चन देखिए, सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 4 7 8 एंड 2 3 4 एक लाइन का पॉइंट्स है, एंड पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स एक और लाइन है जिसका पॉइंट है -1 -2 1 और 1 2 5। सो दो लाइन है, एक लाइन का पॉइंट इतना है और दूसरे लाइन का इतना है। अब कहता है कि दोनों लाइन जो है एक दूसरे से पैरेलल होगा। अब जरा ध्यान से देखें। लेट ए पॉइंट मान लिया हमने 4 7 8 को और बी पॉइंट मान लिया 2 3 4 को। अब ए और बी हमने मान लिया तो डायरेक्शन रेशियो जब ए बी निकलेगा क्या होता है भाई, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 होता है। सो अब आप कहेंगे कि x1 y1 z1 x2 y2 z2 कौन है। सो ए वाला कोऑर्डिनेट को x1 y1 z1 माने और बी वाला कोऑर्डिनेट को आप x2 y2 z2 माने। सो बी वाला में ए को घटाते चलिए। सो कितना घटेगा, बी वाला में शुरू में कितना 2 - 4 हो जाएगा, 3 - 7 हो जाएगा, 4 - 8 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं। सो 2 - 4 कितना हुआ, -2, 3 - 7 कितना हुआ, -4 और 4 - 8 कितना हुआ, -4। सो ये -2 -4 -4 आया। इसको हम लोग A1 B1 C1 मान लें। ये डायरेक्शन क्या है, रेशियो है। अगला लाइन देखिए, अगला लाइन का पॉइंट कितना है, देखिए ये -1 -2 1 को C पॉइंट मान लिए और 1 2 5 को D पॉइंट मान लिए। सो लेट C पॉइंट इतना है, D पॉइंट इतना है, बी द पॉइंट्स। सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD फिर निकलेगा x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। सिमिलरली C वाले को आप x1 y1 z1 मानेंगे और D वाले को x2 y2 z2 मानेंगे। सिंपल। सो x2 - x1 क्या हो जाएगा, यहाँ D वाले से घटाइए, 1 - -1, 2 - -2, 5 - 1। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 1 - -1 कितना हो गया 2 और 2 - -2 कितना हो गया 4 और 5 - 1 कितना हो गया 4। सो 2 4 4 आया। क्या हुआ, ये डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2। अब आप जानते हैं डायरेक्शन रेशियो जब A1 B1 C1 और A2 B2 C2 हो, दो लाइन, सो पैरेलल क्या होगा, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। और अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 बराबर 0 होगा। सो यहाँ पर पैरेलल की बात हो रही है। सो यहाँ पर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 होगा। सो चेक करते हैं हम लोग, A1 कितना है, A1 -2 है, A2 कितना है 2 है। सो -2/2 हल किए -1 आया। B1 B2, B1 कितना है -4, यहाँ B2 कितना है 4, सो -4/4 फिर हल किए -1 आया। फिर अब की बार है C1 C2, तो C1 कितना -4, C2 कितना है 4, तो C1 बटा C2 कितना हुआ -4/4 हल किए -1 आया। अब आप क्या देख रहे हैं, A1 बटा A2 भी -1 आया, B1 बटा B2 भी -1 आया और C1 बटा C2 भी -1 आया।
यानी तीनों इक्वल हो गया। सो ये केस आ गया हमारा, तीनों लाइन इक्वल हुआ, तीनों का वैल्यू -1 आ गया है जो ट्रू है। सो ए बी इज परपेंडिकुलर सॉरी ए बी इज पैरेलल टू सी डी होगा। जब ये केस आ जाएगा सो पैरेलल होगा, और जब गुना में आएगा तो परपेंडिकुलर होगा। सो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 केस आ गया है, इसलिए लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड 5 - 3 एक पॉइंट है। केयर करें, वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है जबकि पॉइंट दिया हुआ है। एक पॉइंट से पास कर रहा है जो पॉइंट है ओरिजिन, और दूसरा पॉइंट है 5 - 3। अब जरा देखिए, द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ए मान लीजिए, और ये वो पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब क्या हो गया, 0 0। सो ए पॉइंट क्या हो गया, 0 0 0, इसी से ये पास कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, बी। बी कौन हो गया, 5 - 3 हो गया, 5 - 3 हो गया। अब देखिए, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी हो गया x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। सो यहाँ पर ए काम करेगा x1 y1 z1 का, और बी काम करेगा x2 y2 z2 का। उस हिसाब से क्या हो गया, 5 - 0 - 2 - 0 3 - 0। सो यहाँ हो गया 5 - 0 - 2 - 0 3 - 0। हल करेंगे तो कितना हो गया, 5 - 0 5 - 2 - 0 -2 और 3 - 0 3। सो ये हो गया डायरेक्शन रेशियो ए बी का निकला, इसको मानेंगे हम लोग वेक्टर बी। सो यहाँ पर वेक्टर बी बराबर क्या हो गया, 5i - 2j + 3k। अब देखिए, द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, किससे पास हुआ था, ओरिजिन से। जो पॉइंट से पास करता है वो वेक्टर ए होता है, और जो पॉइंट से पास करता है वो वेक्टर ए होता है, और जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो वेक्टर बी होता है। सो यहाँ डायरेक्शन रेशियो हमारा ए बी का निकला, ये वेक्टर बी है, और जो पास कर रहा है जिस पॉइंट से वो वेक्टर ए हुआ। यहाँ पर लाइन पास कर रहा है ओरिजिन से, वो वेक्टर ए हुआ। सो वेक्टर ए बराबर क्या हो गया, 0i + 0j + 0 क्या हो गया, क्योंकि ओरिजिन में तो 0 0 0 है। सो वेक्टर ए हो गया, ये 0i + 0j + 0k बराबर, पूरा हल करेंगे तो 0 ही आया, 0 वेक्टर। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर आर बराबर होता है वेक्टर ए + लैम्डा बी वेक्टर। सो वेक्टर ए कितना है मेरा, 0 वेक्टर प्लस लैम्डा बी का वैल्यू कितना है सर, 5i - 2j + 3। तो ये हुआ हमारा वेक्टर इक्वेशन। ये क्या हुआ हमारा, वेक्टर इक्वेशन। ये पूरा हुआ वेक्टर इक्वेशन। अब जरा देखिए कार्टेशियन इक्वेशन। सो कार्टेशियन इक्वेशन क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है सर, x - x1/a बराबर y - y1/b बराबर z - z1/c। ये जब ए बी सी यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। जब डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ रहेगा सो यहाँ पर हो जाएगा x - x1/l बराबर y - y1/m बराबर z - z1/n। वो डायरेक्शन कोसाइंस में होगा। सो डायरेक्शन कोसाइन यहाँ रहे या डायरेक्शन रेशियो रहे, सेम फॉर्मेट होता है। अब जरा ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर x1 y1 z1 कौन है, यहाँ पर x1 y1 z1 है पॉइंट जिससे वो पास कर रहा है। पॉइंट किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। सो ओरिजिन से जो पास कर रहा है x1 y1 z1 होगा। सो ओरिजिन वाला पॉइंट 0 0 0 होगा। सो x1 के जगह पे 0, y1 के जगह पे 0, z1 के जगह पे भी क्या होगा, 0 होगा। अगला क्या है, ए बी सी। यहाँ ए बी सी कौन होगा, ए बी सी होगा यहाँ डायरेक्शन रेशियो वाला पॉइंट। सो डायरेक्शन रेशियो हमारा कितना है, 5 - 2 3। सो यहाँ पर ए बी सी के जगह पे, ए के जगह पे 5, बी के जगह पे -2 और सी के जगह पे कितना बैठाइए, 3 बैठाएंगे। सो आप आराम से यहाँ पर बैठाइए। सो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, x - x1 के जगह पे कितना है, 0, तो x - 0, ए के जगह पे कितना है 5। सो x - 0/5 हुआ बराबर, यहाँ पर y - y1, y - y1 के जगह पे कितना है, जो पॉइंट से पास करा y1 के जगह पे कितना है 0। सो y - 0 बटा
बी के जगह पे कितना है, बी के जगह पे है -2, सो बटा -2 बराबर जेड माइनस Z1 बटा सी, जेड माइनस Z1 के जगह पे कितना है 0 बटा सी के जगह पे कितना है 3, सो x माइनस 0 बटे 5 बराबर y माइनस 0 बटा -2 बराबर z माइनस 0 बटा 3। यही हुआ आपका कार्टेशियन इक्वेशन। सो वेक्टर r बराबर a, वेक्टर a प्लस लैम्डा भी वेक्टर हुआ वेक्टर इक्वेशन, और ये हुआ आपका कार्टेशियन इक्वेशन। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दैट इज, यहाँ पर तो लिखा हुआ है ए बी सी आर डायरेक्शन भी चीज इतना, ए के जगह पे इतना, बी के जगह पे इतना और सी के जगह पे इतना, क्लियर करें। सो इस तरह से वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन निकाला जाता है। अगर यहाँ पर ओरिजिन के जगह पे कुछ पॉइंट दिया हुआ रहता है, इसी तरह जिस तरह यहाँ पर 5 - 2 3 दिया हुआ है, उसी तरह अगर ओरिजिन के जगह पे इसी टाइप का कोई पॉइंट दिया हुआ रहता तो यहाँ पर 0 0 0 जो लिखे हैं वहाँ पर वही पॉइंट हम लिख देते और सेम चीज़ घटा। तो इसका ध्यान रखेंगे और बनाइए।